సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో మైనారిటీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. సిపిఐ పార్టీ ఎక్స్ ఎంపీ సయ్యద్ అజీజ్ పాషా ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు 8 సంవత్సరాలు గడిచినా ఇప్పటి వరకు అమలు కాలేదన్నారు. జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ద్వారా ధర్నాలు, దీక్షలు చేసి హక్కులను సాధించుకుంటామన్నారు. ఇందులో భాగంగా సనావుల్లా ఖాన్, మొహమ్మద్ మసూదుద్దీన్, సయ్యద్ కమల్ అత్తర్, అన్వర్ ఖాన్, మొహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీజ్, స్టేట్ కన్వీనర్ తెలంగాణ బహుజన్ ఫ్రంట్ పార్టీ బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చేస్తాము ఆ డబ్బులు అయితే చాలా కొట్టడం జరిగింది. కానీ నిజానికి అందినది ఒక ఒక్క కూడా కాదని జరిగింది. కాబట్టి 80,000 ఉద్యోగాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఎవరు అడిగారు? ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలు 97% ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు 7%, 93% ఉన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలు 93%, మిగిలిన వాళ్ళు 7%. 7%కి 10% రిజర్వేషన్ అడిగారు. అంటే మైనారిటీలు అంటే ప్రభుత్వానికి భయం లేదు. అందుగురించి ఎప్పుడైతే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఓడిస్తామో అప్పుడే వాళ్ళు మన మాట ఉంటారు. అదేవిధంగా మీకు తెలుసు, ప్రభుత్వం చేసిన ఏ వాగ్దానం కూడా ఇంట్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తామని 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అక్కడ ఉంటే 90,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే మేము భర్తీ చేస్తామన్నారు. అది ఇప్పుడు భర్తీ చేస్తారో తెలియదు. ఎస్సీఎస్సీ సప్లాలో పేరుకే ఇవ్వాలి కానీ దాన్ని అమలు చేయడం లేదు. అందుకని ముస్లిమ్స్ కూడా సప్లా ప్రవేశపెట్టి దాన్ని శక్తిగా అమలు చేయాలని మా ప్రభుత్వం తరఫున इंसानी बुनियादों पर भी अक़लियतें हैं, मज़हब की बुनियादों पर अक़लियतें हैं, समाजी और माशी एतबार से कमज़ोर तबक़ात पर भी अक़लियतें पाई जाती हैं। इनके हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को अगर हम मिलजुल कर तय करते हैं तो फिर समझ जाइए कि इनके हक़ के मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आखिरी बात आज के सेशन में जो मैं कहता हूँ कि जमहूरियत के अंदर अपने मुतालबात मनवाने के लिए जहाँ प्रेस क्लब ज़रूरी है, वहीं रास्ता रोको का एहतजाज भी ज़रूरी है। इसके लिए हमें मैदान में आना चाहिए और अपने मुतालबात को पूरे शद्दमत के साथ पेश करना चाहिए। और ये मुमकिन है कि हमारी ये आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचे और हमारे मुतालबात पूरे हों। ये चंद बातें थी जिसका ताल्लुक़ आज के इस प्रेस मीट से था। मुझसे पहले मुक़र्रिरीन में प्रोफेसर अनवर साहब ने भी और जनाब अजीज़ पाशा साहब ने भी और मुनीर साहब ने भी तफसील से बात की है, तो वो पूरे इश्यूज़ पर मुझे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से आज के इस खराबदादों का, आज के इस रेजुलेशन का पूरा सपोर्ट। पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो प्रेस मीट यहाँ रखा गया था, आज माइनॉरिटीज़ जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म हुई है जिसमें 25 मेंबर्स है, 25 ग्रुप्स है, जिसमें सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो 8 साल से नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि 8 साल से नहीं, पिछले 50 साल से भी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इस 8 साल में तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। खाली वादे हो रहे हैं, हम उनको कोई पूछे नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद अपनी तरफ से बोले थे मैं 12% दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वक्फ बोर्ड को जो सो जुडिशल एक्ट बनाऊँगा, पावर्स दूँगा। लेकिन ये सब उन्होंने वादा करे थे और उन्होंने जो सो वादे को भूल जा रहे। ये उनकी अक्सर आदत है भूल जाने की। लेकिन अब माइनॉरिटी जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी गेन करने का से बनी हुई नहीं है। सारे मुसलमानों को, बल्कि ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ जितने भी है, कोई भी ज़ात से रखते हैं, कई लोग इसके अंदर है माइनॉरिटीज़, खाली मुस्लिम नहीं है, उन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन सबको अपने राइट्स दिलाने के लिए ये फॉर्म हुई है। ये आज सिर्फ प्रेस क्लब में इस ख़त्म नहीं होंगी। इंशाल्लाह अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अगर इसको ईजी ले लेंगी, तो फिर हम रोड पे भी आएंगे, धरना भी करेंगे और एजिटेशन भी करेंगे और MLAs का, MPs का घेराव भी करेंगे। तेलंगाना के क़ियाम में मुसलमानों की जिद्दोजहद को कोई फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन ये TRS गवर्नमेंट अपने क़ियाम से पहले बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे। सब में बड़ा वादा तो इंसाफ दिलाने का था कि अब तक रवा रखी गई नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़
टीआरएस गवर्नमेंट तलाफ़ी करेगी, लेकिन पता है चला कि सब नाइंसाफ़ी करने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी करने वाली हुकूमत हमारी टीआरएस गवर्नमेंट है, केसीआर साहब की हुकूमत है। इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए थे और वो वादे झूठे साबित हुए। हमारी अपनी औकाफ की इमलाक मनीकुंडा जागीर तबाह कर दी गई। हम मुतालबा करते हैं कि उसकी तलाफ़ी की जाए, उतनी ज़मीन वो ज़मीन वापस गवर्नमेंट जो है दे। माइनॉरिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ओर से इधर माइनॉरिटीज़ का 12% रिजर्वेशन आरक्षण और माइनॉरिटीज़ का प्रॉपर्टीज़ का बारे में तेलंगाना गवर्नमेंट जो आने का बाद 8 साल से जो है कार्य हवा में चला रहे, उसलिए हम लोग डिमांड कर रहे वक्फ का मैरिट होने दो, मनीकोंडा होने दो, लैंको हिल्स होने दो, उसका बारे में जो है गवर्नमेंट इमीडिएटली एज पॉसिबल एज अर्ली एक्शन लेना। आज माइनॉरिटीज़ का नाम का ऊपर जो है देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को नहीं है, जो असेंबली में और मिनिस्ट्री में और रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। आज गुजरात प्रेस क्लब में माइनॉरिटीज़ जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। माइनॉरिटीज़ जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने की अहम वजह यह है कि रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत कायम होकर 8वां साल चल रहा है। इन 8 सालों में टीआरएस गवर्नमेंट का जो रवैया माइनॉरिटीज़ के साथ जो रहा है, उसके ख़िलाफ़ में हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएं। इस जॉइंट एक्शन कमेटी में तामीर मिल्लत, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी कायदीन भी इसके साथ वाबस्ता हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर राव ने जिस वक्त तेलंगाना की तहरीक चला रही थी, उस वक्त उन्होंने कई वादे किए थे माइनॉरिटीज़ के लिए। बिलखुसूस उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि अगर रियासत में टीआरएस की हुकूमत बनती है तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, 1 महीने के अंदर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। और दूसरा वादा उन्होंने ये किया था, लैंको हिल की जो 1654 एकड़ ज़मीन है, उस केस से दस्तबरदार होकर उसको मुसलमानों के हवाले करूँगा। और उन्होंने तीसरा वादा ये किया था कि पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुसलमान को एमएलए की टिकट दिलाऊंगा और अपनी काबीना में 4 मुस्लिम वज़रा को रखूँगा। लेकिन पलटकर उनके अगर हालात देखें तो उनके इक़्तिदार में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ख़त्म कर दिया, उर्दू एकेडमी को ख़त्म कर दिया, माइनॉरिटीज़ के किसी भी सियासी क़ायद को उभरने नहीं दिया। हम उसको क्या की हुकूमत से कराएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर अभी एक एक्शन कमेटी बनाए हैं। रमज़ान के बाद हम एक धरना करेंगे इंदिरा पार्क पे, उसके बाद हम पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके पोस्टर बनाएंगे और पोस्टर के अंदर हुकूमत के प्रॉमिसेस और धोखे, ये दोनों डाल के हम पूरे तेलंगाना में पोस्टर तकसीम करेंगे। मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही, इसके लिए तमाम जो है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जितने भी तंजीमें हैं पूरा एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये जो है नॉन पॉलिटिकल जो है स्टैंड है। इसका मकसद ये है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, उसको जो है इंसाफ दिलाना इसका एम है। इसके लिए जो है काम कर रहे। मुख्तलिफ़ तंजीमों और सियासी जमातों को जो है ना मुंजमद करते हुए मुश्तरका तौर पे एक जेएसी माइनॉरिटी जेएसी, जिसमें बिलखुसूस मुसलमान इस रियासत में ज़्यादा मुतासिर कुन है, इसलिए मुस्लिम जेएसी का क़याम अमल में आया। और इसका मकसद ये है कि इनफरादी तौर पर हुकूमत से तमाम कौमों को बिलखुसूस मुसलमानों को के हर एक दिल में तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ के लिए हुकूमत के मुखालिफत में एक ताकत के तौर पे उभरने के लिए मुश्तरका प्लेटफार्म के तौर पे इस जेएसी में हम शामिल हुए हैं। मैं अबरार हुसैन आज़ाद, बहुजन समाज पार्टी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, इसमें बीएसपी का भी जो है ना ताउन है। और ये तमाम लोग मिलकर के हुकूमत पे इस बात का दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से किए जाने वादों को जो है ना उस पर अमल पैरा करने के लिए और उनके वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के वोटों से जीती हुई है, इस हुकूमत पर हम अपना दबाव बरकरार रखने के लिए तेलंगाना गिर तहरीक चलाने के लिए हम मुश्तरका तौर पे इस मुत्तहिद हुए हैं ताकि हुकूमत से अपने मुतालबात को मनवाया जा सके।